हमारे द्वारा नरक को स्वर्ग बनाने में जो प्रक्रियाएं की, उसकी नकल बनाई। तो कुछ नकल जो सबको पता है वो भी मैं दोहरा दूं, कुछ ऐसी भी हैं जो किसी को पता नहीं, वो फिर बताऊंगा। तो इस रस्म में संक्रांति में के करें आप घर के आगे आग जलावा, लकड़ी गोशे जलावा, आग जलावा और स्नान करा, दान करा, बढ़िया माल खावा, हलवा, तकरीबन हलवे की रिवाज। इन चीजों का भी महत्व बाबा ने बताया, ज्ञान की है ये, लेकिन नकल होगी गलत। हमने गोशे लकड़ी जलाई, लेकिन बाबा ने क्या कही थी भाई गोशे लकड़ी जलाइयो, नकल गलत पकड़ ली। असल के बताई थी बाबा ने कि उठते ही मुझे याद करो, योग की अग्नि जलाओ, या कही थी, हर मुरली में कही थी कि उससे क्या होगा, हमारे जो पाप कर्म हैं वो भस्म होंगे। अंदर की प्रक्रिया बताई थी, हमने बाहर की, भाई सर्दी लाग है शरीर ने तो आग जला लो, नकल दूसरी होगी ना, असल छूटेगी। दूसरी थी भाई स्नान जरूर करो, लेकिन बाबा ने तो नहीं कही थी गंगा जी में स्नान करो। अरे तकरीबन मुरली में जब भी जिक्र है बाबा गंगा ने हटावे, और गंगा स्नान करने से पाप भस्म थोड़ी होंगे, कब है ना। लेकिन हमने तो ये पानी की गंगा पकड़ ली, लेकिन बाबा ने क्या बताई थी, ज्ञान गंगा में स्नान करो। अभी गीता आता ना, कर ले गीता गंगा स्नान। फिर गंगा की अवतरण की भी कहानी बना ली, हमने रस्म रिवाज भी बनाई, तो एक एक त्योहार की कहानी भी बनाई। कहानी के बनाई, एक राजा सगर था, 60,000 पुत्र थे उसके, उसने यज्ञ रचा, यज्ञ में घोड़ा छोड़ा और पीछे उसके वो बच्चे घोड़े की रक्षा खातिर। लेकिन कथा ऐसी बनाई है, देवताओं का राजा इंद्र है, वो गणखरीय कथा में डरदा डरदा दिखाया। कोई तपस्या करने लाग जा, बढ़ने लाग जा, तो इंद्र को चिंता हो जा, अके 13 सीट ले गयो, यो डर कहानियां में दिखाया। उसको चिंता होगी तो उसने क्या करा, वो घोड़ा कपिल मुनि के दौरे बांध दिया। कपिल मुनि सांख्य दर्शन का प्रणेता दिखाया है, और वो तपस्या में था, और इंद्र को पता था कि ये घोड़े देख के इस पर के आऊंगे, इसने तंग करेंगे, और यू इन श्राप देकर भस्म करेगा। तरीके बड़ी चालाकी ढूंढ रखे, ये दिखाया है कहानियां में। वैसा ही हुआ, वो घोड़न ढूंढते ढूंढते घूमे थे, उन्हें देखा कपिल मुनि का आश्रम में बांध रहे हैं भाई। वो धमकान लागे क्योंकि अहंकार में थे। पहले तसल्ली करनी चाहिए, नहीं तो आदमी कोई खोट दिखा उसका इंटरव्यू तो ले, पूछताछ तो कर ले भाई, तो न बांधा है, अगले बेराय को नहीं बांधनी हो रहे।
उसने गाल दुपड़ करने लग गए। उसने चौमा के उसने भी कह दिया भस्म, 60,000 सगर के पुत्र भस्म हो गए। बड़ी चिंता की बात होगी। पता चला राजा गया मुनि के पास, बोला अब तो हो गया, ये तो तरीका एक का है, गंगा जी आवे उससे ये जिंदा हूं। ये शराब का प्रभाव जब खत्म हो, जब गंगा जी, फिर थारा कुल में कोई इस आदमी हो जो तपस्या इतनी करे और गंगा ने लावे, तो उसमें एक अंशुमान होया अगली पीढ़ी में। उसने भी तपस्या करी लेकिन पार नहीं पड़ी, पूरी नहीं हुई। अंशुमान का फिर भागीरथ दिखाया कथा में। भागीरथ ने तप करया, पूरा करया, तो गंगा जी आने तैयार हुई। आड़े कहानी में और गड़बड़ कर दी। तपस्या तो शिव जी राजी करने की थी, लेकिन यूं थोड़ी पता था शिव जी भगवान है, बल्कि उस शिव जी मनाना पड़ा। अब गंगा का प्रवाह इतना तेज होगा किसी पा उठे को नहीं, धरती पा भी ना उठे, तो तू उठ। तो शिव जी ने अपनी जटाएं में गंगा को धारण करया, इसलिए गंगाधर कहलाया। शिव जी का एक नाम गंगाधर भी है। तो फिर वो आराम से पृथ्वी पर उतारी, जो कथा है भागीरथ गंगा ले आया। ये कहानी बना दी, जबकि बाबा ने बताया भागीरथ की क्या बात थी। रथ माने शरीर, भागी माने भाग्यशाली। भाग्यशाली आदमी होगा जिस जो गंगा लाया, यानी भगवान शिव जिसके अंदर प्रवेश हो गया, उस जितना भाग्यशाली कोई होगा। और में तो मिलाए और उसका मय आवे, इसलिए उसका नाम भागीरथ रखा है। तो भागीरथ कौन सी गंगा लाया? ज्ञान गंगा लाया। आ सके है ना, प्रवेश करके ब्रह्मा के मुख से। भागीरथ ही ब्रह्मा है, उसके मुख से जो शिव भगवान ने असल अटल सत्य ज्ञान दिया, उससे तो सदगति और गति हुई। तो वो स्नान करना बताया था कि ज्ञान स्नान करो। तो ज्ञान स्नान तो आप करते होगे, उसे की तो टाल भी हो जाती होगी ज्यादा, अब रोज कर लो। लेकिन घनी कंपलसरी भी ना मानो उसने। एक बार लैट्रिन जाओ जब तो लोग करे, और मुँह सारे कुर्ते काटने की क्या जरूरत है। असली ज्ञान स्नान करते रहो। मुरली एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, उसका मनन करो, चिंतन करो, ये है स्नान। तो यूं बताया था भगवान ने संगम पे, और हमने भक्ति में बना ली। के का के